अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपके लिए कुछ और बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ। इसके लिए वीडियो को पूरा देखना है और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। पहली टिप मेरी इस तरह की छोटी सीज़र को लेकर है। छोटी सीज़र ये घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, छोटी सी होती है लेकिन काम इसका बहुत ज़्यादा होता है। और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से ये बहुत जल्दी इसकी धार ख़राब हो जाती है और हमें बाज़ार से बार-बार तेज़ करवानी पड़ती है, पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैं आपको घर में इसको शार्प करने का तरीका बताती हूँ, कितने आराम से आप इसको घर में ही शार्प कर सकते हैं। आपके टाइम और पैसे की दोनों की बचत होगी। इसके लिए फॉइल पेपर आपने लेना है, एल्युमिनियम फॉइल पेपर जो होता है वो ले लेना है। इसका छोटा सा टुकड़ा बस हमें चाहिए और इसकी जो ज़्यादा शाइनिंग वाली साइड होती है ना, आपने वो ऊपर कर लेनी है। देखें, ज़्यादा शाइनिंग वाली साइड को हम ऊपर कर लेंगे क्योंकि इससे हमारी सीज़र ज़्यादा अच्छी शार्प होगी। इसको हमने ले लेना है और इस कैंची को इसके ऊपर चलाना है। जिस तरह से मैं चला रही हूँ उस तरह से आपने देखना है। बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में हमने इस तरह से करते रहना है इसको। जितनी ज़्यादा देर तक आप इसके ऊपर चलाएँगे अपनी कैंची, उतनी ज़्यादा आपकी कैंची शार्प और अच्छी हो जाएगी और आपको बाज़ार से इसको तेज़ करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें कितनी अच्छी सी इसकी धार हो गई है थोड़ी सी देर में। और अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है बिलफर्स, तो फिर मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। आपने ये तो ऐसी चीज़ है जो हमेशा अमूमन घरों में ज़रूर मौजूद होती है। ये है खाली स्ट्रिप, टैबलेट्स की कोई भी खाली स्ट्रिप जो होती है जिनको हम फेंक देते हैं बेकार समझ के, ये हमारे बहुत काम की होती है। इनको आप इसी तरीके से कट करें छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कैंची से, तो ये कैंची तब भी आपकी बिल्कुल सीज़र शार्प हो जाएगी और इसकी जो धार है इसको लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इस तरह से आपने करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। जितनी ज़्यादा देर तक आप करेंगे, जितना ज़्यादा छोटे-छोटे टुकड़ों में करेंगे, उतनी अच्छी आपकी सीज़र की धार तेज़ हो जाएगी। तो बहुत छोटी टिप है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, बहुत काम आएगी। तो वीडियो की कोई भी टिप आपको मेरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें ताकि और लोगों को भी इन चीज़ों से फ़ायदा हो। और आपको पता है कि आपकी एक लाइक से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई होती है और हमारे साथ-साथ आपके लिए हम इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाते रहते हैं। टिप नंबर 2 है मेरी ताला और चाबी को लेके। ताला चाबी घरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से कभी-कभी ताले के अंदर चाबी फँसने लगती है। हालाँकि वो चाबी उसी ताले की होती है लेकिन फिर भी जब हम इसके अंदर डालते हैं, निकालते हैं तो ये मुश्किल से निकलती है या जाती है। समझ में नहीं आता कि इसके अंदर सही क्या करवाया जाए क्योंकि ताले की तो चाबी यही है, दूसरी चाबी तो है नहीं। लेकिन फिर भी इसके अंदर फँस रही होती है, तो इसको मैं सही करने का आपको तरीका बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से बिल्कुल सही कर सकते हैं घर बैठे। ज़ीरो कॉस्ट से ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके लिए हमने लेनी है ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो घर में हमारी मौजूद होती है। मैं आपको हमेशा ऐसी टिप्स बताती हूँ जिसके लिए आपको कोई पैसा खर्च ना करने पड़े, कोई एफर्ट ना करनी पड़े, घर बैठे आपको हर चीज़ मिल जाए। उसके जो किनारे ख़राब हो रहे हैं ये किस तरह सही हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसके लिए कच्ची पेंसिल आपने लेनी है। बच्चों की जब पेंसिलें घरों में आती हैं तो इनमें कच्ची पेंसिलें भी आ जाती हैं। आपने पक्की पेंसिल नहीं लेनी है, कच्ची पेंसिल लेनी है और उसको इस तरह से इसके ऊपर रब करना है सारे किनारों पर। जो जंग लगा हुआ होगा या इसके ये ख़राब हो गए हैं इसके किनारे, तो ये दोबारा से सही हो जाएँगे और बिल्कुल आपका ताला और चाबी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोबारा संभालने के काबिल हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। छोटी-सी टिप लेकिन बहुत ही काम की है। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कितने आराम से देखें इसके अंदर जाएगी अब, जो कि फँस रही थी और कितने आराम से निकल जाएगी। तो अगर आपके पास पेंसिल बिल्फर्ज़ नहीं है, कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है, तो माचिस तो घरों में हमारे होती ही है, तो आप माचिस भी इसके लिए यूज़ कर सकती हैं। जली हुई तीली नहीं लेनी है आपने, नई तीली लेनी है और उसके जो मसाले वाली साइड है उसको इस तरह से पेंसिल की जिस तरह पेंसिल हमने रब की थी उसी तरह से इस तीली को हमने इसके ऊपर रब कर लेना है। तो ये बिल्कुल वही काम करेगी जो पेंसिल ने किया था और आपकी चाबी बिल्कुल सही हो जाएगी। है ना कितनी कमाल की टिप? किस तरह से मैं आपको छोटे-छोटे मसलों का हल बताती रहती हूँ और आइंदा भी बताती रहूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी पानी की बॉटल को लेके है। गर्मियाँ आपको पता है कि आ चुकी हैं और पानी की बॉटल की हमें बहुत ज़रूरत होती है जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं। तो पानी की बॉटल हम ज़रूर बैग में रखते हैं। तो क्या होता है कि ये बॉटल जो है ज़रूर टेढ़ी हो जाए या ज़रा सा भी कुछ इसके अंदर अनबैलेंस हो तो फ़ौरन ये रिसना शुरू हो जाती है, पानी गिर जाता है बैग में और कपड़े हमारे गीले हो जाते हैं। या फिर ये बच्चों के बैग में अगर हम रखते हैं खासतौर पे तो उनकी बुक्स गीली हो जाती हैं सारी। ज़रूर तो कुछ ना कुछ पानी गिरता ज़रूर है बोतलों में से, इन बोतलों में से। तो इसके लिए आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इस चीज़ से बच सकते हैं, इस मसले से, और आपकी कुछ भी चीज़ें गीली नहीं होंगी। इसके लिए लेना है एक बलून। ये बड़े साइज़ का बलून हमें इसके लिए चाहिए और इस बलून को लेके हमने इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा लेना है बोतल के मुँह पर। इसके बाद अगर आप इसके अंदर पानी होगा ना, तो अगर आप ढकना ना भी लगाएंगे, अगर ढकना नहीं है या आप नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप नहीं भी लगा सकते हैं और इसकी पानी नहीं गिरेगा, लेकिन हम ढकना लगाएंगे यहाँ पे और ढक्कन इसको बंद करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा और अब इसके अंदर से ज़रा सा भी पानी कहीं नहीं गिरेगा। ये बोतल टेढ़ी हो या ना हो, लेकिन बाहर पानी बिल्कुल नहीं गिरेगा, ना तो किताबें गीली होंगी ना ही कपड़े गीले होंगे। आराम से आप इसको बैग में रख सकते हैं बगैर किसी टेंशन के कि शायद कपड़े ना गीले हो जाएं या हमारी बुक्स ना गीली हो जाएं बच्चों की, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये जो बलून होते हैं इनकी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको अगर हम कट कर लेंगे तो ये बहुत हमारे काम आता है। क्या होता है कि ये हमारे जो बैंड्स हम बाजार से लेते हैं अपनी बच्चियों के लिए, खासतौर पर बालों में लगाने के लिए रंग बिरंगे, तो पैसे भी खर्च होते हैं। और दूसरी बात है कि जो बैंड बाजार की होती है, रबर बैंड जो होती है, रबर बैंड वो उससे बाल बहुत हमारे खींचते हैं बच्चों के और बाल टूटते बहुत हैं। तो ये बहुत अच्छी से रबर बैंड हम बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी कलरफुल बन जाएंगे आपके पास। जिस कलर का सूट हो आपके पास उसी कलर के आप बना लें
और देखें कितने अच्छे से, और ये बिल्कुल भी बाल नहीं खींचते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं और ज़ीरो कॉस्ट से आपका बन जाएगा। ये देखें कितना अच्छा है इसके अंदर ये भी आ रहा है कि मतलब कितना अच्छा खिंच रहा है ज़्यादा। आप आराम से इसको लगा सकते हैं, बालों में पोनी बना सकते हैं, बिल्कुल भी बालों में फंसेगा नहीं, बिल्कुल ही बाल टूटेंगे नहीं आपके। और जितने चाहें अलग अलग कलर के आप इसको बना के यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स लेकिन बहुत ही काम की है। इस तरह की बहुत सी टिप्स आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी, तो मेरी पिछली वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। उनके अंदर रोज़मर्रा के जो आपके मामूलात हैं उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी आपको छोटी छोटी टिप्स मिलेंगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की चार्जर की जो हमारी एक डेटा केबल होती है इसको लेके ये अमूमन हमारा चार्जर का वो सही होता है सॉकेट, लेकिन क्या होता है कि ये डेटा केबल जल्दी ख़राब हो जाती है। इसके लिए आपको बताती हूँ कि ये जल्दी क्यों ख़राब होती है। इसके जो तार हो जाता है वह जो जोड़ है वहाँ से अलग हो जाता है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने छोटे साइज़ का बलून लेना है और इसको आगे से इस तरह से कट कर लेना है जिस तरह से मैंने कट किया है, और उसके बाद इसको इसके ऊपर चढ़ा लेना है बिल्कुल इस जगह पे जहाँ पे इसकी डेटा केबल के जहाँ से तार हमारा आ रहा है उस जगह पे हमने इस तरह से चढ़ा लेना है। बिल्कुल इस तरह से जब चढ़ा लेंगे हम, तो ये जो खिंचाव पड़ता है ना निकालने में और डालने में, मोबाइल के जब हम चार्जिंग के लिए लगाते हैं और कहते हैं हम इस तरह से खींच के निकालते हैं, या तो उससे जो खिंचाव पड़ता है उसकी वजह से तार खराब हो जाता है। तो ये खिंचाव नहीं पड़ेगा जब इसके ऊपर बलून चढ़ा होगा, बिल्कुल आराम से आप इसको निकाल लेंगे और डालेंगे और आपका तार जल्दी खराब नहीं होगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते हैं या आपके पास अवेलेबल नहीं है छोटा बलून, तो आप इसकी जगह टेप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेप भी इसके ऊपर आप लपेट सकते हैं। चलते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। आजकल मच्छरों का मौसम है, बहुत ज़्यादा आपको पता है कि मच्छर घरों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मच्छर भी और मक्खी भी। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा स्प्रे और मुख्तलिफ कॉयल वगैरह जलाते हैं जो कि बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन आज आपको ऐसी चीज़ बता रही हूँ इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप घर बैठे बहुत अच्छी सी चीज़ बना सकते हैं। इसके लिए हमने एक प्याज ले लेनी है और प्याज को हमने इस तरह से छील लेना है। इसका जड़ वाला हिस्सा है थोड़ा सा काटना है, ज़्यादा आपने नहीं उतारना है, जड़ वाला हिस्सा ज़्यादा रहना चाहिए इसके ऊपर, और बस एक लेयर हमें छिलके को उतारनी है, ज़्यादा नहीं उतारनी है। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं इसका करूँगी क्या, तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से होगा। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि ये हुआ क्या इसके अंदर। तो ये हमने प्याज को छील लिया है। इसको छीलने के बाद हमने लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल अगर आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर वो मौजूद है तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर कोकोनट ऑयल ले लें। और उसके बाद हमने इसको रेडी करना है। इस तरह से हमने यूज़ नहीं करना है। हमने एक पैन ले लेना है और उसके अंदर इस तेल को डाल लेना है और बहुत हल्का सा चूल्हा जलाना है, बहुत धीमी आंच पे अपने जलाना है इसको, क्योंकि ऑयल बहुत थोड़ा सा है। हमने तकरीबन 1 से 2 चम्मच आप ऑयल ले लें, बस इतना बहुत है। और इसमें हमने डाल दिए चंद लौंगे, और चंद लौंगे डाल के इसको हमने पका लेना है थोड़ा सा, बस इतना पकाना है कि इसके अंदर लौंग की खुशबू आ जाए। 3 से 4 मिनट ये पकेगा हमारा, बस इससे ज़्यादा हमने नहीं पकाना है। जब इसके अंदर से थोड़ा धुआं निकलने लगे और खुशबू आने लगे तो बस आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। आपका लौंग का तेल बिल्कुल तैयार है। ये देखिए लौंग का तेल हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने लेना है सुई धागा। सुई हमने लेनी है बड़ी साइज़ की, जो बड़ी साइज़ की सुई घरों में मौजूद होती है। छोटी साइज़ की सुई हमने नहीं लेनी है, और उसमें हमने धागा डालना है मोटा वाला। तो मोटा धागा अगर आपके पास मौजूद नहीं है, जो कि मेरे पास ही मौजूद नहीं था, तो फिर मैंने पतले धागे को डबल करके डाल लेंगे हम, तो वही काम करेगा। तो मैंने उसको डबल कर लिया है और उस तरह से डाल लिया। तो आप इसी तरह से जो आम धागा लेके और उसको डबल करके डालेंगे ना, वो डल भी जाएगा क्योंकि सुई बड़ी है आराम से, और ये काम भी हमारा वही करेगा। इसको हमने आगे से एक साइड से हमने इस पे गिरा लगा लेनी है, और फिर मैंने किस तरह से इसको यूज़ करना है ये आपने गौर से देखना है। आपको देखने से ज़्यादा समझ में आएगा, सुनने से ज़्यादा। तो वीडियो को गौर से देखें और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ये देखिए हमने इसमें प्याज में इस तरह से एक साइड से इसको डाल लेना है इस धागे को, और दूसरी साइड से निकाल लेना है। बस ये हमारा टूल तैयार है जो हम बना रहे हैं। और इसको आगे से सुई को काट लेंगे हम, और ये देखें बस ये इतना बड़ा हमें चाहिए, जितना आपको नीड हो उतनी बड़ी आप धागा रखें, बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं रखें इसके अंदर। तो इसको फिर हमने डालने के बाद अब इस जो हमने तेल तैयार किया था ना उसका हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ कि अब हम तेल तैयार किया और उस प्याज का हम क्या करेंगे, दोनों चीज़ों का। तो हमने ले लेना है ये देखें धागा हमारा निकल चुका है। इसको हमने तेल के लिए लेना है कॉटन, या तो कॉटन ले लें या फिर टिश्यू पेपर ले लें, जो भी आपके पास है वो ले लें। और इसको फोल्ड करके इस तरह से इसके ऊपर हमने तेल में डिप करके और इस प्याज के ऊपर अच्छे से लगाना है। और आपने इतना अच्छे से लगाना है कि बहुत अच्छी तरह से प्याज के ऊपर ये तेल लग जाए और उसके अंदर हर तरफ से इसको कवर कर ले ये तेल। आप सोचेंगे कि हमारा क्या होगा, लेकिन हमारा कुछ नहीं होगा, हमें बिल्कुल भी इसके अंदर से कोई स्मेल नहीं आएगी। लेकिन मच्छर और मक्खियों को इसके अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, और जिस जगह ये होगा मौजूद वहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अपने दरवाजे या खिड़की पे आप कहीं पर भी इसको लटका दें जहाँ से मच्छर और मक्खियाँ एंटर होते हैं ना, तो शाम में अगर आप इसको लटका देंगे उस जगह पे, तो वहाँ से बिल्कुल मच्छर मक्खियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी और कोई स्मेल भी घर में नहीं आएगी। ना ही आपको कोई पैसे खर्च करके कॉइल वगैरह या स्प्रे वगैरह लगाने की ज़रूरत है। ये बस आपने प्याज उस जगह पे लटका देनी है, अपनी खिड़की पे या दरवाजे पे, जो भी एंट्रेंस वाली जगह है वहाँ पे आप लटका दें। मैं आपको लटका के दिखाती हूँ। इस तरह से आप लटका देंगे तो मच्छर मक्खी बिल्कुल नहीं आएंगे। बहुत ही इफेक्टिव है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी।